वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेज़ी टॉक्स। कल हमने रिवाइज़ किया था द प्रपोज़ल और आज हम क्लास 10 के कोर्स में से रिवाइज़ करेंगे द सर्मन एट बनारस। द सर्मन इज़ बनारस में एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो गौतम बुद्धा का वो पार्ट है जहाँ पे वो जो है वो अपनी एक प्रिंसली वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि बाहर दुनिया में बहुत दुख है और मुझे अब एनलाइटन होना है, मुझे अब विजडम प्राप्त करना है, यानी मुझे विजडम चाहिए अब, और मैं अब अपनी वो जितनी भी फैसिलिटीज़, जितनी भी लग्जूरियस लाइफ है वो छोड़ना चाहता हूँ। और दूसरा किस्सा जो है वो उस सर्मन का ही है, उस सर्मन का ही किस्सा है जहाँ पे उन्हें किस्सा गौतमी मिलती है और किस्सा गौतमी एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रूथ को जानती है दैट एवरीबडी इज़ मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स जो भी पैदा हुआ है उसको मरना है ही है। और ये चैप्टर दो ही उसके बेस पे जाता है। देखिए, सर्मन का मतलब क्या है? सर्मन का मतलब है रिलीजियस टॉक। किसी मॉरल सब्जेक्ट पे या किसी रिलीजियस मुद्दे पे जब कोई भी मंक या कोई भी इनलाइटेंड जो मंक होते हैं वो अपनी एक पूरी स्पीच देते हैं, उसको बोलते हैं रिलीजियस टॉक। अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, ओरिजिनली वो पैदा हुए थे प्रिंस जैसे। जब वो उन्हें एक्सपोजर मिला, यानी जब वो एक्सपोज हुए किस चीज़ के टुवर्ड्स, सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको पता चला कि दुनिया में इतनी सफरिंग्स हैं, तभी वो सेल्वेशन की सर्च में निकल गए और उन्होंने जितने प्लेजर्स थे वो सारे प्लेजर्स उन्होंने पीछे छोड़ दिए। सबके सब प्लेजर्स उन्होंने बाहर छोड़ दिए कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना फैमिली ना पैसा, कुछ भी नहीं। जब उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल गई, यानी जब वो एनलाइटेंड हो गए, तब उन्होंने अपना पहला सर्मन यानी पहला रिलीजियस टॉक बनारस में किया। और जो अपना फर्स्ट रिलीजियस टॉक बनारस में कर रहे थे, उन्हें एक लेडी मिली। वो लेडी है किस्सा गौतमी, जिसके ऊपर ये चैप्टर है। अब जब वो ये उपदेश यानी जब वो ये रिलीजियस टॉक दे रहे थे, उस टाइम उन्हें किस्सा गौतमी मिली और उनका ये मानना है, जब किस्सा गौतमी को पूरा समझाते हैं एक एग्जाम्पल देके, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि एक वाइज पर्सन जो है, एक समझदार इंसान जो है, जो भी चीज़ चली गई या उसने जो खो दी है, उसके ऊपर शोक या दुख लंबे समय तक नहीं मनाएगा, क्योंकि ये सभी के साथ होना है। पेन्स और सफरिंग्स आनी है और मोर ओवर ये दुख जताने से उसको अब कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी सपोज़ करिए कोई चीज़ खो गई है या कोई इंसान आपने खो दिया है, तो पलट के वो इंसान कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप 100 दिन रो लीजिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी। यही लेसन समझाते हैं वो किस्सा गौतमी को। अब गौतम बुद्धा जो है, जो पैदा हुए थे सिद्धार्थ गौतम की तरह, वो जो है नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए और प्रिंस थे। 12 साल उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया और 4 साल बाद उनकी शादी हो गई। उनका एक बेटा था और 10 साल तक वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। उनको आइडिया ही नहीं था, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था हैप्पी प्रिंस, उसको आइडिया ही नहीं था कि वो अपने राजमहल में रहता है, हर चीज़ अच्छी देखता है, अमीरी देखता है, तो उसको पता ही नहीं था कि सफरिंग्स क्या होती है। वो शील्डेड था, शील्ड यानी वो ढका हुआ था किस चीज़ से? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी उसे पता नहीं था कि सफरिंग्स क्या होती है। एक दिन जब वो जा रहा था और उसको रास्ते में कौन मिला? एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर उसने एक फ्यूनरल देखा, यानी किसी को जलाया जा रहा था, और फिर उसने एक मंक देखा जो भीख मांग रहा था। तो बेसिकली उसने सब सफरिंग्स देखी। एक बूढ़ा इंसान क्या क्या नहीं कर सकता, उसके आसपास कोई नहीं है। एक फ्यूनरल यानी सभी को जाना है और सब दुख मना रहे हैं। एक मंक यानी किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो भीख मांग रहा है, आल्म्स यानी भीख मांग रहा है। ऑल इन ऑल उन्होंने क्या देखी? सब जगह सिर्फ सफरिंग्स ही सफरिंग्स देखी। एक्टेड एज एन आई ओपनर, यानी उस टाइम उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं भी ये रॉयल्टी और ये लग्जरीज नहीं लूँगा, अब मुझे हायर सेंस चाहिए, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। जब उन्हें सल्वेशन मिल गया, तो उन्होंने, ऑब्वियसली हर इंसान यही करता है कि अब मुझे सल्वेशन मिल गया, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं और लोगों को भी ये नॉलेज देना शुरू करूँगा।
तो वो और लोगों को भी ये नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे उन्हें एक कैरेक्टर मिलता है किस्सा गौतमी, जिसका बेटा जो है वो मर गया है और वो घर घर भटक रही है। एक्चुअली वो उस टाइम के लिए अपनी सेंसेस खो चुकी है और वो पागल हो रही है ये चीज़ बोल के कि कोई तो ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए। वो अब मरे हुए बच्चे को ही लेकर घूम रही है। लोगों ने सोचा कि ऑफकोर्स पागल हो गई है। एक इंसान उसे मिलता है, वो उसे बोलता है कि आप एक काम करिए, आप गौतम बुद्धा के पास चले जाइए, वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। गौतम बुद्धा क्या करते हैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला दूंगा। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि मरे हुए को कोई वापस नहीं ला सकता। फिर भी वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला दूंगा, कंडीशन ये है कि आप जो है मस्टर्ड के सीड्स, सरसों के दाने लाइए कुछ घर से, यानी एक घर से सरसों के दाने ले आइए। किस्सा गौतमी बहुत खुश हो जाती है कि सरसों के दाने कोई भी दे देगा, हो गया मेरा काम, अब मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन वो एक क्लॉज लगाते हैं बीच में कि आप ऐसे घर से दाने लाइएगा जहाँ पे कोई भी ना मरा हो आज तक, कोई भी नहीं, पूर्वजों के टाइम से आज तक में कोई ना मरा हो, मतलब ग्रेट फादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स सब जिंदा हो। अब ऐसा कोई घर ही नहीं होता है जहाँ पे कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी हर जगह गई। अब कुछ लोगों ने उसे मस्टर्ड सीड दे भी दिया, लेकिन वो बाद में वो क्लॉज बताती कि आपका कोई मरा नहीं होना चाहिए, तो वो बोलते सॉरी, ऐसा तो आज तक कोई नहीं है जिसके यहाँ कोई ना मरा हो। फिर वो मांगते 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 थक गई और फाइनली वो जाके किसी रोड पे बैठ गई। जब वो रोड पे बैठी होती है ना, तो वो क्या देखती है कि वो जो लाइट्स हैं वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। उसको अचानक ही खुद ही ये रियलाइजेशन, देखिए जब कोई इंसान ट्रॉमा में होता है तो वो बहुत डीप सोचता है। उसको अचानक ही खुद ही ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। हर किसी के घर में से कोई ना कोई मरा है, फिर मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। पूरे गांव ने अगर ये बोल दिया कि मेरे घर से कोई ना कोई गया है, यानी ये एक ऐसा फैक्ट है जो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैन मॉर्टल है, यानी अगर वो पैदा हुए तो मरना ही मरना है और इस साइकिल से उन्हें बाहर जाने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बुद्धा एक्चुअली उसको यही नॉलेज देना चाहते थे, इसी की वो बात कर रहे थे। अब फीलिंग और ग्रीफ और सॉरो तभी इंसान के क्या करता है, पेन को सिर्फ बढ़ा ही देता है। ये कुछ ऐसी लाइंस है जो एग्जैक्टली आपकी बुक से ली गई हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस है कि पूरा चैप्टर तो देखिए एक समरी, एक कहानी बुनी गई है। वो कहानी के कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि हम आंसर में रेफ़र कर सकें। एंड की लाइन जो उन्होंने बोली वो बेसिकली उनकी टीचिंग है कि ग्रीफ और सॉरो आपके पेन और सफरिंग्स को सिर्फ बढ़ा देगा और मैक्स टू मैक्स आपकी हालत ख़राब कर देगा, यानी तबीयत ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, डिटोरिएटिंग हिज हेल्थ। इसीलिए एक वाइज पर्सन यानी एक समझदार इंसान, उसे नेचर के हर फंक्शन के बारे में पता होगा। उसे जिस टाइम कोई चीज़ मिली होगी या कोई इंसान मिला होगा, उस टाइम ये पता होगा उसे कि ये किसी तरह किसी दिन मरेगा भी या फिर मुझसे दूर होगा भी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसे ऐसा होना ही होना है। और ये बात अगर हर इंसान एक्सेप्ट कर ले तो उसी टाइम वो इंसान हैप्पी और ब्लेस्ड हो जाता है, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो इंसान हो। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ और डिके, यानी कोई भी चीज़ सड़ती ही है या फिर उसकी डेथ होती ही होती है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप उस पर ग्रीव ना करें, क्योंकि आपको ये वर्ल्ड के टर्म्स पता होने चाहिए कि इस चीज़ को तो जाना ही था। ही हु सीक्स पीस, जिसको पीस चाहिए, शांति चाहिए, उसको अपने अंदर से वो एरो छोड़ना पड़ेगा, वो तीर छोड़ना पड़ेगा लेमेंटेशन का, कंप्लेंट का, ग्रीफ का, शोक मनाने का, दुख मनाने का और हर समय शिकायत करने का। और जिसने ये एरो को छोड़ दिया वो उसी टाइम सबसे कंपोज्ड, सबसे सेटिस्फाइड और सबसे शांत इंसान बन जाएगा। जिसने सब सॉरोस को ओवरकम कर लिया वो उसी टाइम उन सॉरोस से फ्री हो गया और ब्लेस्ड हो गया। अब देखिए उसी की लाइन है, द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड बाय डेथ एंड डिके,
इसीलिए एक वाइज इंसान को ग्रीव नहीं करना चाहिए। आपको ये रेफरेंस में बताना है सरमन एट बनारस के। देखिए मैंने आपको बोला जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा चैप्टर के बारे में नहीं बोलते हैं। उसने वही लाइन लिखी है, द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद सफरिंग, डिसीज, पेन, डेथ और डिके। और एक वाइज इंसान को कभी भी मौन मतलब शोक नहीं मनाना चाहिए अगर उसे ये टर्म्स पता है तो। नोबडी गेट्स पीस फ्रॉम वीपिंग, रोने से और दुख मनाने से आज तक किसी को पीस नहीं मिला है। इन फैक्ट द पेन विल बिकम ग्रेटर एंड योर बॉडी विल सफ़र। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, बीमार हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, बट देन ऑल्सो द डेड पर्सन विल नॉट कम बैक इन टू योर लाइफ। तो ये लाइन उसमें से रिपीट आप लिख सकते हैं। अगर आपको पीस चाहिए, ड्रॉ द एरो, किस चीज़ का? लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ। इन दिस मैनर आप कंपोज्ड बन सकते हैं, पीस ऑफ माइंड आ सकता है और आप सारे सॉरोज को ओवरकम कर सकते हैं। इन सरमन एट बनारस बुद्धा जो प्रीच करते हैं कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, यानी उसको कोई टाल नहीं सकता, वो आनी है तो मतलब आनी है। एंड वी नीड टू ओवरकम द सफरिंग, वो आपको बताना। देखो इट इज़ वेरी पेनफुल, कोई नहीं कह सकता, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। इट इज़ पेनफुल जब आप अपनी सबसे चाही हुई चीज़ या सबसे चाहा हुआ इंसान को खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ी इमोशनल सफरिंग भी है, लेकिन जितना ग्रीव हम करेंगे उतना वो और दुख वाला बनता जाएगा। वी हैव टू रियलाइज दैट एवरी मैन इज़ मॉर्टल एंड डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल मीन्स कॉमन टू एवरीबडी। हमें लेमेंट करना चाहिए, यानी हमें दुख मनाना चाहिए, हमें रोना भी चाहिए, ऑफ कोर्स हमारे अंदर इमोशंस हैं, लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट। बिकॉज हमारे लेमेंटेशन से और हमारे रोने से कोई इंसान वापस नहीं आना चाहिए, आ जाएगा। ऑल द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट ब्रिंग द लाइफ बैक। कुछ भी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता। इट इज़ कॉमन टू ऑल, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, और जिसने इस सौरों को ओवरकम कर लिया उसी टाइम वो सबसे ब्लेस्ड इंसान हो गया। हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी अंडरस्टैंड अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ? कैसे उन्होंने उसको रियलाइज कराया कि डेथ क्या है। देखिए किसा गौतमी का बेटा मर गया था और उसी दुख में शी वॉज कैरिंग द डेड चाइल्ड हर जगह, टू नेबर एंड टू एवरी हाउस, मेडिसिन मांगने के लिए। और फिर किसी ने उनको बोला कि आप सक्य मुनि चले जाइए, आपको बुद्धा मिलेगा। सेम शी रिक्वेस्टेड टू बुद्धा कि मेरे बेटे को आप क्योर कर दीजिए। तो बुद्धा ने क्या किया वो आप लिखेंगे कि उन्होंने उसको बोला मस्टर्ड सीड लेके आइए, लेकिन वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से होनी चाहिए जिसने ना कभी बेटा, ना हस्बैंड, ना पेरेंट, ना फ्रेंड, किसी को भी आज तक खोया ना हो। शी वेंट टू एवरी हाउस और लोग उस पर दया खा रहे थे, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई भी नियर एंड डियर डेड ना हो। फाइनली उसको रियलाइज ही हो गया दैट मैं एक अकेली दुनिया में ऐसा नहीं हूँ जिसने बेटा खोया है। देर आर एन नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड इनफैक्ट एवरी हाउस जिसने कुछ ना कुछ खोया है। एंड देयर शी रियलाइज्ड कि मैन इज मॉर्टल एंड दिस ग्रीफ, ये दुख तो किसी ना किसी दिन सभी के पास आना है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इस चैप्टर में सिर्फ थीम जो है वो यही है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, उसे टाला नहीं जा सकता। मैन इज़ मॉर्टल, यानी इंसान पैदा हुआ है तो उसे मरना ज़रूरी है। और मेन है ये कि ये तो है ठीक है, डेथ इनएविटेबल है बिल्कुल, लेकिन मेन इसमें थीम ये है कि जो हो गया आप उसके ऊपर उतना रोइए नहीं, क्योंकि रोने से खराब हुई चीज़ कभी ठीक नहीं हो जाएगी। चलिए इंसान को खोने की बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात है कि अगर आप रोते हैं, बहुत दुख मनाते हैं, तो एक बार बिगड़ा हुआ काम दोबारा सही नहीं हो सकता। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उसको ओवरकम करना है। आप इमोशनलेस नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, आपको 100% दुख होगा, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है एनी हाउ। अब इस चैप्टर में आपका काम क्या है? आप सभी का काम ये है कि आप अच्छे से प्रोवर्ब्स, कोटेशन, कम से कम 2 कोटेशन निकाल के रखेंगे। इसमें किस्सा गौतमी के ऊपर तो कुछ नहीं आएगा। अगर उससे आपको थीम बाहर भी निकालनी है तो ओवरकमिंग की ही निकालनी है कि आपको अपने ग्रीफ को ओवरकम करना है डेथ के बारे में।
तो आप उसके 2-3 कोटेशंस निकाल के रखिए, ताकि अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप एक अच्छी सी कोटेशन से उसका किक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। समरी नहीं लिखेंगे। समरी लिखने से आंसर का वैल्यू कम हो जाता है और आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। आप हमेशा एनालिसिस या आपने जो पढ़ा, जो आउटकम्स हैं, वो आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जितना हो सकते शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।